सारा अधिकार संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद 46 राज्य को लोगों के कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देने का आदेश देता है। इसी भाग का अनुच्छेद 38(2) भी राज्य को आय में असमानताओं को कम करने और स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करने का आदेश देता है। न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूह के बीच भी। यह भारत में 11वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तक की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राप्त एसटी शेड्यूल ट्राइब छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना विभिन्न स्तरों पर पेशेवर तकनीकी के साथ साथ गैर पेशेवर और गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों को कवर करती है, जिसमें दृश्य और सतत शिक्षा को कवर करने वाले पत्राचार पाठ्यक्रम भी शामिल है। यह योजना वर्ष 1944-45 के दौरान शुरू की गई थी और तब से इसे समय समय पर संशोधित किया गया है। अनुसूचित जनजाति के विकलांग छात्रों को विकलांगता की अलग अलग डिग्री के लिए निर्धारित दरों पर अतिरिक्त भत्तों, छात्रावास में रहने वाले दिव्यांग छात्र को 800 रुपये प्रति माह यानी 9,600 रुपये सालाना और डे स्कॉलर को 600 रुपये यानी 7,200 रुपये सालाना उपलब्ध करने का भी प्रावधान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संक्षेप में एसटी और एसटी लोगों के आधिकारिक रूप से नामित समूह है और भारत में सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूह में से एक है। ये शब्द भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त है और समूह को एक या अन्य श्रेणियों में नामित किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन की अधिकांश अवधि के लिए उन्हें दलित वर्गों के रूप में जाना जाता है। यह अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2007-2008 से शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना है, जिसका उद्देश्य मेधावी एसटी छात्रों को जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पहचाने गए किसी भी संस्थान में डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में वीरांगना झलकारीबाई कोड़ी स्त्री शक्ति सामाजिक संस्था जो कि धुले से है, उन्होंने आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन किया। गीतांजलि कोड़ी जो कि संस्था की अध्यक्ष है, उन्होंने सारा अधिकार से बात करते हुए कहा कि आदिवासी समाज और कोली समाज के डेवलपमेंट के लिए जो कि लाखों में स्टूडेंट्स हैं, उन्हें शेड्यूल ट्राइब की फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्यों इग्नोर की जा रही है, ये एक सवाल उन्होंने उठाया। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो शेड्यूल ट्राइब्स में जो फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ है, स्कूल्स को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर, वो सारे फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं, लेकिन जानबूझकर सरकार द्वारा उन्हें निगलेक्ट किया जा रहा है, जबकि ऑलरेडी संविधान में इसका प्रावधान है। और इस पर उन्होंने एक सवाल उठाया है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से निवेदन किया है कि शेड्यूल ट्राइब में जो लाखों आदिवासी है, जो कोड़ी समाज के लोग हैं, जो महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं, सिर्फ इस बात को लेकर कि उस शेड्यूल ट्राइब के अंदर जो फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ छात्रों को दी जानी चाहिए वो कई अरसों से निगलेक्ट की जा रही है और उन्हें ये फैसिलिटीज़ देना स्टार्ट कर देना चाहिए। और शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर जो भी फैसिलिटीज़ है, चाहे स्कूल्स को लेकर, कॉलेजेस को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर, एक स्टूडेंट्स को जो प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है, ख़ास करके उन गरीब वर्गों के स्टूडेंट्स के लिए जो हायर एजुकेशन करके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, उसे इससे वंचित ना रखा जाए। और संविधान को मद्देनज़र रखते हुए वीरंगना झलकारीबाई कोड़ी सामाजिक संस्था धूले की अध्यक्ष
गीतांजलि कोड़ी ने महाराष्ट्र शासन से निवेदन किया है कि उनकी इस मांगों को लेकर, उनके बिहाफ पर लाखों महिलाओं की मांगों को लेकर तत्कालीन तौर पर एक मीटिंग ली जाए और उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाए। देखना ये है कि महाराष्ट्र सरकार गीतांजलि कोड़ी की बातों को किस तरीके से लेती है, क्या इन्हें मंत्रालय में बुलाया जाता है और इनकी मांगों को पूरा किया जा सकता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो दर्शकों, मैं दिशान कादी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। इस समय मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में है और वीरांगना झलकारीबाई कोड़ी के हजारों कार्यकर्ता इस समय मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से लगातार निवेदन किया जा रहा है कि उनके मांगों को सुना जाए, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से इन्हें कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। हमारे साथ जुड़ चुकी है गीतांजलि कोड़ी, जो कि संस्था की अध्यक्ष है। मैम, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। हमने देखा कि सभी लोगों के हाथ में कुल्हाड़ी है। महाराष्ट्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर प्रस्ताव किया जा रहा है। दर्शकों को ये बताइए कि आपकी मांगे क्या है जो महाराष्ट्र। जय आदिवासी। हम आदिवासी, मूल निवासी इस देश के, इस महाराष्ट्र के हम आदिवासी, समस्त आदिवासी कोली ढोर, टोकरे कोड़ी, महादेव कोड़ी, मल्हार कोड़ी जमाती के बांधव, यह इस समय मुंबई जो राजधानी है महाराष्ट्र की, यह राजधानी में जो मुख्यमंत्री साहब है फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस साहब, इनको हम जो सरकार में है वो बहरे हो गए। सरकार जो सरकार है वो बहरी सरकार हो गई है। बहरी सरकार मानते हैं उनको, क्योंकि 40 साल से ये जो आदिवासी हमारी जनजातियाँ हैं, टोकरे कोड़ी, ढोर कोड़ी, मल्हार, महादेव कोड़ी, 40 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष इसलिए कि हमें शिक्षा के लिए जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान से अधिकार दिया है शिक्षा का, वो शिक्षा के लिए हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए एसटी का सर्टिफिकेट चाहिए, जात वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है जो मनमानी करते हैं, वो हमें एसटी का प्रमाण पत्र मिलना नहीं देते, वैलिडिटी मिलने नहीं देते। वही अधिकारी न मिलने देने पर हम जब कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में, तब कोर्ट हमें एसटी का प्रमाण पत्र इशू करने का ऑर्डर देते हैं, वैलिडिटी इशू करने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन सभी जो गौर गरीब हमारे लोग हैं वो कोर्ट नहीं जा सकते, वो अधिकारी के पास जाते, वो नहीं देते। इसलिए ये आक्रोश है कि अगर कोर्ट जो अधिकार हमें दे रहा है संविधान के अनुसार, तो अधिकारी क्यों नहीं देते, वैलिडिटी का देने वाले अधिकारी क्यों नहीं देते। इसके कारण जो हमारा ऊपर अन्याय हो रहा है, वो उसको अन्याय झेलने के लिए लाखों विद्यार्थी हमारे, उनको शैक्षणिक सुविधा नहीं मिल पा रही। इसके कारण हम नारी शक्ति ने कुल्हाड़ी मोर्चा निकाला है, जो हमारे आदिवासी संस्कृति का प्रतीक है। और कुल्हाड़ी लेके शस्त्र आदमी कब उठाता है? जब आखिरी हथियार होता है शस्त्र। जब कायदे से, संविधान से कुछ हो नहीं सकता, इस देश में संविधान होकर भी लागू नहीं किया जा रहा है, हमें अधिकार नहीं मिल पा रहे, तो इसलिए हमने आदिवासी बनके ये कुल्हाड़ी हाथ में पकड़ी है। हमारी आकार मानी नहीं गई। हमारी मांग यही है कि 1950 के पहले का कोई नोंद का पुरावा ये करके हमें प्रमाण पत्र चाहिए, वैलिडिटी चाहिए, हमारी मांग है। और वो जीआर अभी इसी अधिवेशन में सरकार ने निकालना चाहिए, इसलिए ये मोर्चा पुराण मोर्चा है। और एक सवाल है मैम, गीतांजलि कोड़ी जी, वीरांगना झलकारीबाई कोड़ी ने जैसे आपने बताया कि जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षक बहुत इम्पोर्टेंट है और एजुकेशन के पर्क्स एंड बेनिफिट्स के लिए शेड्यूल टाइम और शेड्यूल कास्ट में भर्ती करना चाहिए। वो है ऑलरेडी है, तो क्या वजह है कि सरकार इतनी ज़्यादा और टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने होंगे जिन्हें भर्ती करने के बाद शेड्यूल ट्राइब में अगर उनकी भर्ती होती है, जैसे कि आपने ऑलरेडी बताया है, तो किस तरीके के बेनिफिट जिन्हें मिल सकते हैं जिससे सरकार रहता है? यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है महाराष्ट्र में। मैं ये न्यूज़, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उनको अपील करती हूँ, महामहिम राष्ट्रपति जी जो आदिवासी जमाती के हैं उनसे अपील करती हूँ, भारत के प्रधानमंत्री जी उनसे अपील करती हूँ, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री उनसे अपील करती हूँ, राज्यपाल महोदय उनसे अपील करती हूँ कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, संविधान में 28, 29, 30 क्रमांक के ऊपर हमें आदिवासी अनुसूचित के या नंबर में डाला गया है, फिर भी सिर्फ हमारा जो जमात है 60-65 लाख है, हमारा बहुत बड़ा वो जम्मू समुदाय है, और उसको एसटी कैटेगरी का अगर सर्टिफिकेट वैलिडिटी मिल जाए तो बहुत बड़े पैमाने पे एसटी कैटेगरी की जो आमदार है, जो एमएलए है, एमपी एमएलए बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने हमें ओपन कैटेगरी में डाला नहीं है, लेकिन हमें सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण हम ओपन कैटेगरी में आ रहे हैं और हमें मिल नहीं के कारण हमारा जो राजकीय लाभ भी वो ले रहे हैं, वो भी ओपन राजकीय लाभ हमें मिले नहीं, और हमारे कोई भी एमएलए एमपी बने नहीं। यही षड्यंत्र बहुत बड़ा है, आदिवासी कोली समुदाय को नहीं मिलना चाहिए। आपसे आखिरी सवाल है, महाराष्ट्र के कितने जिलों की तालुका व्यवस्थापक संघटनेचा आमच्या मागण्या महाराष्ट्र की सरकार इन्फ्लुएंस हो और आपके इसमें ये फैसला डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने ये संविधान लिखा है, उसमें जब संविधान लिखा गया था तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये चेतावनी दी थी राजकीय लोगों को कि अगर मेरा संविधान का आपने दुरुपयोग किया और गौर गरीब जनता को मेरा संविधान का उपयोग नहीं किया तो मैं खुद ये संविधान नष्ट कर दूंगा, जो क्योंकि गौर गरीब की भलाई न कर सके हो। लेकिन ये जो राजकीय क्षेत्र के लोग हैं, इन्होंने बहुत बड़ा हमें जुल्म हो रहा है हमारे जनजाति के ऊपर। हमने प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण हमारे लोग बेरोजगार है, अशिक्षित है, और बहुत अशिक्षित है, मागास है, वो उनका विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम कुलाड़ी मोर्चा के माध्यम से हम ये सरकार को सूचित करना चाहते हैं कि अगर आपने हमें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया तो हमें हाथ में कुलाड़ी लेके डाका डालने की अनुमति जो दे दो। जो हमारे वाल्या कोड़ी जो डाका डालते थे पहले, बाद में उन्होंने रामायण लिखा, वो अधिकार हमें दे दो। राघोजी बांगड़े जो वीर क्रांतिकारी थे, उनके हाथ में कुलाड़ी थे, वो हमें अधिकार दे दो। गीतांजलि ताई कोड़ी तुम आगे बढ़ो, गीतांजलि ताई कोड़ी तुम आगे बढ़ो। हर 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 वीर राघोजी बांगरेंचा, वीरांगना झलकारी बाईंचा, महर्षी वाल्मिकी ऋषींचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, छत्रपती शिवरायांचा, हर 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 हर। भारत के मूल निवासी हम आदिवासी। आज आज़ाद मैदान में आए हो तो कहाँ से लोग आए हुए हैं? हमारे जो महाराष्ट्र के हर एक जिला, चंद्रपूर हो, यवतमाळ हो, सोलापूर हो, कोल्हापूर हो, सांगली हो, धुळे हो, नंदुरबार हो, जळगाव हो, बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट हो, चंद्रपूर, यवतमाळ और नागपूर हो, रत्नागिरी हो, रायगढ़ हो, नासिक हो, पुणे हो, और सोलापुर, कोल्हापुर, पंढरपुर, सभी जगह से पूरे महाराष्ट्र के यहाँ पे लोग, बीड जिला हो, जालना हो, लातूर हो, परभणी हो, नांदेड़ जिला हो, सभी जगह से यहाँ पे अमरावती हो, अंगुला हो, सभी जगह के यहाँ पे महादेव कोली, मल्हार कोली, छत्रपति संभाजीनगर हो, मल्हार कोली, महादेव कोली, टोकरे कोली, ढोर कोली, ये डोंगर कोली, सभी जगह जमाती के लोग यहाँ पे दूर दूर से आए हैं। और उनकी मांगी यही है कि हमें एसटी का प्रमाण पत्र तात्काल इशू करो और वैलिडिटी तात्काल इशू करो। सरकार काफ़ी लापरवाही दिखा रही है इसमें, और सरकार आप लोगों को अनदेखा कर रही है। तो सरकार को आप क्या निवेदन देते हो? सरकार को यही निवेदन है कि हम 40 साल से यह हमारा संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी अगर हम ध्यान नहीं दे रहे, हमारी मांगे यही है कि शिक्षा के लिए हमें एसटी का प्रमाण पत्र जो घटना में लिखा है वो हमें हमारा अधिकार चाहिए, हक चाहिए। शिक्षा का एसटी का प्रमाण पत्र और वैलिडिटी अगर नहीं दे सकते हो तो आदिवासी हो के हमें कुलाड़ी लेके डाका डालने की परवानगी दे दो, तो हम डाका डालने के लिए पहले अधिवेशन पे ही आते। हर 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 हर।
को आपने देखा वीरंगना झलकारी बाई कोली के हजारों लोग और हजारों कार्यकर्ता महाराष्ट्र के अलग अलग गांवों से आए हैं। और अभी हमारे साथ जो बात कर रही थी वो गीतांजलि कोरी थी, जिन्होंने साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि बच्चों के एजुकेशन के लिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए शेड्यूल ट्राइब में जो रूल्स एंड नॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन में ले डाउन किए गए हैं उन्हें सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कोई भी आश्वासन को ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर ऐसे नहीं किया जाता तो इससे भी बड़ा विशाल आंदोलन किया जाएगा, जिससे महाराष्ट्र सरकार को इन्फ्लुएंस करेगी। क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हजारों लाखों बच्चों की शिक्षा, एजुकेशन, डेवलपमेंट का मुद्दा है। अगर शेड्यूल ट्राइब में सही तरीके से महाराष्ट्र सरकार भर्तियों को देखती है और नॉर्म्स एंड इनिशिएटिव जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है, तो इससे लाखों बच्चों का फायदा हो सकता है जो अब तक नहीं हो पा रहा है। इनका धरना इसी तरीके से चलता रहेगा। अब देखना ये है महाराष्ट्र की सरकार और देवेंद्र फडणवीस जी इस पर किस तरीके का निर्णय इन्हें देते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। धन्यवाद सर। तर TSP आणि OTSP एक जर बघितलं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जे TSP मध्ये सर्वांच्या नोंदी ह्या कोळीच आहेत आणि OTSP मधल्या लोकांच्याही सर्वांच्या नोंदी कोळीच आहेत। आज आमची जी मागणी कुराळ मोर्चा जो आहे तो संविधानानुसार आज आमच्याकडे इतिहास आहे, आमच्याकडे सर्व गोष्टी आहेत, जी जात पडताळणी आहे, जे SDO आहेत यांना आम्ही इतिहास दाखवून सुद्धा आम्हाला ते देत नाहीत। कारण काय, हा भेदभाव केले जाते। 25 आमदार आहेत, या 25 आमदारांचा त्यांच्यावरती दबाव आहे। आम्हाला संविधानिक नियमानुसारच आम्हाला पाहिजे, आम्ही दुसरं काही हक्क मागत नाही आहे। आज आमच्याकडे इतिहास आहे पण इतिहासाला सुद्धा हे लोक काही समजत नाही आहेत। आज कोर्टाचे निकाल आहेत, कोर्टाच्या निकालात सुद्धा याला काही त्या निकालाचा सुद्धा विचार करत नाही। आम्ही आदिवासी लोक गरीब आहे। बेरार जर बघितलं, मराठवाडा जर बघितलं, पश्चिम महाराष्ट्र जर सह्याद्री आणि सातपुडा पर्वतामध्ये राहणारे लोक आहेत। आज संपूर्ण महाराष्ट्रातून इथं लोक आलेले आहेत। आज त्यासाठी आज आम्ही गीतांजली ताई यांच्या माध्यमातून कुराळ मोर्चा आम्ही काढलेला आहे। आज आम्ही निवेदन द्यायला जाणार आहोत, आमचा संपूर्ण इतिहास आम्ही देणार आहोत। आम्ही आमची मागणी ही मान्य करायलाच पाहिजे अशी आमची मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे। आमच्या सगळ्या तज्ञ लोकांनी सूचना केली आहे की आमच्या जे प्रश्न आहेत, जे पुरावे ते न्यायिक आयोगाकडून तपासून त्यावर निर्णय घेऊन आम्हाला त्याच्यातून जर का निर्णय योग्य मिळाला तर न्याय मिळू शकतो, ही आमची मागणी त्यांना आयोगाबद्दल। सर, आपको लगता है कि सरकार आप लोगों को अनदेखा कर रही है, तो आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहोगे? न्यायिक आयोग है, जो न्यायिक आयोग शासन में मान्य करके हमें वो न्यायिक आयोग के सामने हमारे पुरावे रखने का मौका देना चाहिए और उसमें न्याय देना चाहिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आपकी अगली रणनीति क्या रहेगी? जाके बढ़ाएंगे और हमारी जो है मांगनी वो हम पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। दर्शकों, ये आदिवासियों के बिहाफ पर हमारे साथ गजानंद जी बात कर रहे थे, जिन्होंने गीतांजलि कोली, जिन्होंने अभी सारा अधिकार से बात की महाराष्ट्र सरकार से। एक मेन मांगनी को लेकर सारे अधिकारी चल रहे हैं महाराष्ट्र के अलग अलग गाँव और जिलों से। महाराष्ट्र सरकार से लगातार एक ही निवेदन किया जा रहा है कि शेड्यूल ट्राइब में जो कॉन्स्टिट्यूशन में भर्ती करना है, इनके बच्चों के भविष्य को लेकर करना है, एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट को लेकर करना है। शेड्यूल ट्राइब में जो पर्क्स और एमिनिटीज आदिवासियों को और उनके बच्चों को एजुकेशन डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए, स्कूल्स और कॉलेज की शिक्षा में उस स्तर पर उन्हें लेके जाए, उस मांगनी को लगातार महाराष्ट्र की सरकार इग्नोर कर रही है, उनका कहना है। और इनका धरना प्रदर्शन आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। गजानंद जी ने भी कहा है कि जब तक महायुति सरकार इस शेड्यूल ट्राइब में आदिवासियों को नहीं जोड़ लेती और सही इम्प्लीमेंट नहीं होता, जब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र की सरकार इस पर किस तरीके का निर्णय लेती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।